इससे पहले के लेक्चर्स में हमने सुखाचार की परिभाषा, प्रकृत सुखाचार के प्रकार, आवश्यकता का सुखाचार एवं सुखाचार के सदिश अधिकार के विषय में अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम सुखाचार के अर्जन के विभिन्न तरीकों, मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट का अध्ययन करेंगे। भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 8 से 19 सुखाचार के अर्जन के विभिन्न तरीकों का वर्णन करती है। इन धाराओं के अनुसार सुखाचार का अर्जन अनुदान, आवश्यकता, चिरभोग एवं प्रथा द्वारा किया जाता है। अनुदान द्वारा सुखाचार का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय ग्रांट। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 8 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसको किसी स्थावर संपत्ति में अपने हित का अंतरण करने का अधिकार है, वह अपने हित की सीमा तक उस संपत्ति पर सुखाचार अधिरोपित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि का किसी खेत का स्वामी है तो वह उसमें किसी व्यक्ति को मार्गाधिकार दे सकता है, परंतु यदि वह केवल कुछ निश्चित अवधि के लिए ही उस खेत पर अधिकार रखता है तो वह केवल उस निश्चित अवधि की समय सीमा के लिए ही मार्गाधिकार प्रदान कर सकता है, उससे अधिक की समयावधि के लिए नहीं। यदि का स्वत्व अंतरणीय नहीं है तो वह मार्गाधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। अनुदान अभिव्यक्त हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। अधिष्ठायी संपत्ति के अंतरण पर उससे संबंधित सुखाचार का भी अंतरण हो जाता है। सुखाचार के अर्जन का दूसरा तरीका आवश्यकता द्वारा सुखाचार का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय नेसेसिटी है, जिसकी चर्चा हम इससे पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। सुखाचार के अर्जन का तीसरा तरीका चिरभोग द्वारा सुखाचार का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन है। भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 15 चिरभोग द्वारा सुखाचार का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन के विषय में प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी भवन या भूमि के संबंध में बिना रुकावट के 20 वर्षों तक शांतिपूर्वक प्रकाश या वायु के प्रयोग या मार्गाधिकार का प्रयोग करता है तो वह इसके प्रयोग का अधिकारी हो जाता है। इसे चिरभोग द्वारा सुखाचार का अर्जन कहते हैं। यदि वह संपत्ति जिस पर सुखाचार के अधिकार का दावा किया गया है सरकारी संपत्ति है तो 30 वर्षों की अवधि तक प्रयोग करते रहने पर सुखाचार का अधिकार प्राप्त होता है। सुखाचार के अर्जन का चौथा तरीका रूढ़ि अथवा प्रथा द्वारा सुखाचार का अर्जन है, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय कस्टम। भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 18 के अनुसार सुखाचार किसी स्थानीय रूढ़ि के आधार पर अर्जित किया जा सकता है। ऐसा सुखाचार रूढ़िक सुखाचार कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी गांव की रूढ़ि के अनुसार गांव की भूमि का प्रत्येक खेतिहर उस हैसियत में सामान्य चारागाह पर अपने पशुओं को चराने का हकदार है और का उस ग्राम में बिना जोती हुई भूमि के प्लाट का अधिकारी होकर उस प्लाट को जोतता और उसमें खेती करता है तो का तद द्वारा रूढ़ि के अनुसार अपने पशुओं को चराने का सुखाचार अर्जित कर लेता है। दूसरा उदाहरण, किसी नगर की रूढ़ि के अनुसार किसी घर का स्वामी या अधिभोगी उसमें कोई नई खिड़की नहीं खोल सकता है जिससे उसके पड़ोसी की एकांतता का सारतः अतिक्रमण होता हो। का उस नगर में खा के घर के समीप एक घर का निर्माण करता है, तब का यह सुखाचार अर्जित करता है कि खा अपने घर में नई खिड़कियां नहीं खोलेगा जिनसे का के घर के वे भाग दिखाई पड़े जो सामान्यतः इस प्रकार दिखने से अपवर्जित होते हैं। खा भी का के घर की बाबत इस सुखाचार का अर्जन करता है। यदि यह लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और विधि के विभिन्न विषयों की सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने सहपाठियों और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।